नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों की ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसी के संबंध में बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अब आंगनबाड़ी केंद्रों को बदलने जा रही है और आंगनबाड़ी बहनों के जो मानदेय है उस पर विचार करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों को अपडेट करने जा रही है सरकार की तरफ से। बेहद बड़ा अपडेट निकल कर आया है। पूरे देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को जो यहाँ पे दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संपूर्ण जानकारी बता देंगे क्या निर्णय लिया गया है और क्या फैसला लिया गया है आंगनबाड़ी बहनों के बारे में। इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनों को क्या लाभ होने वाला है, क्या बदलाव होगा, क्या बच्चों में बदलाव होगा, आंगनबाड़ी बहनों को क्या लाभ होगा। कई तरह की योजनाओं को आंगनबाड़ी बहनों से जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे कि इसमें कैसी सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनें जिस स्कूल में पढ़ाती हैं उस स्कूल में आंगनबाड़ी बहनों को क्या क्या सुविधा दी जाएंगी और क्या क्या लाभ होगा। आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनका केंद्र है, उनकी तस्वीर बदली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एकदम अपग्रेडेड प्ले स्कूल की तर्ज पे कक्षाएं संचालित हो रही हैं और प्ले स्कूल की तर्ज पे इसको बदला जा रहा है। इसके संबंध में दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और जो कक्षाएं संचालित हो रही हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पे, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बच्चे जैसे कक्षाएं पहले चलती थी अब वैसे नहीं चलेंगी। अब इसमें बच्चों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पे अपडेट किया जा रहा है और राजस्थान के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। एकदम प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल कर दिया गया है। राजस्थान राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो तस्वीर है बदल दी गई है और जो माहौल है आंगनबाड़ी केंद्रों का एकदम प्राइवेट स्कूलों जैसा हो रहा है। यानी लग ही नहीं रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र है। सरकार के द्वारा बेहद बड़ा निर्णय लिया गया है। पूरे प्रदेश भर में 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पे यहाँ पे कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है। और राजस्थान राज्य में सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वहाँ पे उनका भी मानदेय यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों का 2000 रुपये मानदेय बढ़ाने के लिए यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने घोषणा कर दी है। महिला एवं बाल विकास के शासन सचिव ने यहाँ पे आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो निर्माण कार्य है उसको भी सुधारा जाएगा और 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पे और आंगनबाड़ी बहनों पे। इस योजना का उद्देश्य है बच्चों को प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं देना। इसमें कहा जा रहा है कि जिससे उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास बेहतर हो सके। इसके साथ साथ पोषण, शिक्षा और स्वच्छता जैसी यहाँ पे बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। बजट भी पारित हो गया है। 40 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को, बहनों को दे दिया है कि आप आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने हिसाब से अपग्रेड कराओ, अपने हिसाब से सामान खरीदो, जो आपको चाहिए है सब आप लिस्ट बनाकर दीजिए, सरकार ला कर देगी। उप मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहुत ध्यान दे रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर तब्दील कर रही हैं। घोषणा में, बजट में घोषणा हो चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों का जो निर्माण है उसमें अनुमानित जो खर्च है उसको भी 81 लाख रुपए अनुमानित कर दिया गया है कि 81 लाख रुपए एक आंगनबाड़ी केंद्र को, जिसमें पानी की टंकी की व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, बच्चों को बैठने की व्यवस्था होगी, खिलौने मिलेंगे बच्चों को, बिजली की फिटिंग वगैरह सब कुछ, उसमें 81 लाख रुपए एक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यहाँ पे दोस्तों अलॉट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार अपने नज़रिए से देख रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को देख रही है कि यानी मतलब सब कुछ अपग्रेड। वहीं दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पे कई लाभ देने की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के तर्ज पे पढ़ाई को लेकर, बच्चों को बैठने को लेकर, खान पान को लेकर सरकार ध्यान दे रही है, उसी तौर पे आंगनबाड़ी बहनों को भी जो है वहाँ पे माहौल दिया जाए, एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें अपने घर परिवार को चला सके, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके। कपड़ा, रोटी, मकान, 3 चीज़ें जरूरी होती हैं इंसान को। अगर आंगनबाड़ी बहनें अपने मानदेय में क्या इतना कर सकती हैं, सरकार को ये भी देखना चाहिए। आंगनबाड़ी बहनें जो हैं, जितना आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय दिया जाता है, क्या आंगनबाड़ी बहनें इस मानदेय में कपड़ा, रोटी, मकान ले सकती हैं, बना सकती हैं अपने लिए? नहीं बना सकती। सरकार को ये भी देखना चाहिए।
आंगनबाड़ी मानदेय बहनों को जो मानदेय दिया जाना चाहिए, कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये हर राज्य में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जा रहा है। इतना काम आंगनबाड़ी बहनों से लिया जा रहा है, इस सरकार क्यों नहीं देखती है? सरकार सो रही है? सो नहीं, कोई सो नहीं रहा है, सब जागते हैं। एक बेहद ही कम मानदेय उनको दिया जा रहा है, सम्मानजनक मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को दिया ही नहीं जा रहा है। किसी भी राज्य में देख लीजिए, जितना आंगनबाड़ी बहनों से काम लिया जाता है, उतना आंगनबाड़ी बहनों को काम वेतन नहीं दिया जाता है। एक सरकारी जो टीचर होता है उतने घंटे तो वो भी काम नहीं करता है, वो 70-80 हज़ार रुपये पाता है। आंगनबाड़ी बहनें इतना उनका लिखा पढ़ी का काम रहता है, इतने रजिस्टर रहते हैं, 15 प्रकार के तो रजिस्टर आंगनबाड़ी बहनों से बनवाए जाते हैं। बीएलओ का काम इतना आंगनबाड़ी बहनों से करवाया जाता है, वो अपने घर का काम करें, बच्चों का काम करें कि आंगनबाड़ी केंद्रों का काम करें। इतना ज़्यादा काम आंगनबाड़ी बहनों से लिया जा चुका है। कम से कम इतना मानदेय हम सरकार से अपील करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम इतना मानदेय दीजिए कि वो एक सम्मानजनक अपनी लाइफ जी सकें, रोटी कपड़ा मकान तो बना सकें ढंग से। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, जन जन तक पहुंचाने वाला काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। आंगनबाड़ी बहनें सरकार के तमाम कार्य करती हैं, उन आंगनबाड़ी वर्करों को एक सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पाता। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम सरकार से मांग करते हैं आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुटी लागू की जाए, रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन की भी व्यवस्था की जाए। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी होगी अगर उनके लिए इतना सब कुछ हो जाता है। साथ ही प्ले स्कूल को लेकर राजस्थान सरकार से जो मतलब जो कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम बैठने उठने व्यवस्था तो ढंग से होगी, नहीं तो कई आंगनबाड़ी केंद्र तो वैसे हैं जहाँ पे ना बैठने को व्यवस्था है, ना मतलब बच्चों को कहाँ बैठा लें, आंगनबाड़ी बहनों को कुर्सियाँ तक नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं सरकारी स्कूल में जहाँ पे लगता है, कई स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। अब ये तो ठीक है कि जो राज्य सरकारें आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर रही है, तो कम से कम आंगनबाड़ी बहनें इतना तो अपने अंदर मतलब वो सम्मानजनक महसूस करेंगी कि हाँ ठीक है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर कम से कम बैठने की तो व्यवस्था है, पानी अच्छा पीने की तो व्यवस्था है, बच्चे अच्छे से बैठेंगे तो आंगनबाड़ी बहनों का भी काम करने में मन लगेगा। लेकिन हम पूरे देश के मतलब हर राज्य सरकार से अपील करते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है, कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय उनको दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपने घर खर्च चला सके, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सकें और अपने लिए घर मकान जो कुछ भी है व्यवस्था कर सकें। हर राज्य में कम से कम 18 से 20 हज़ार मानदेय आंगनबाड़ी बहनों को मिलना चाहिए। ये भारत सरकार भी जानती है कि आंगनबाड़ी बहनों से कितना काम लिया जाता है, बीएलओ का काम कितना कठिन काम है, वो आंगनबाड़ी बहनों से कराया जा रहा है। सरकारी टीचर काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी टीचर भी 10 बजे से और 2-2:30 बजे छुट्टी होती घर चले जाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें गाँव में रह के अपना सब कुछ करती हैं, फिर भी केंद्र भी चलाती हैं। और केंद्र में छोटे छोटे बच्चों का उनको ये सब करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। तो आंगनबाड़ी बहनों का काम के देखते हुए कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये आंगनबाड़ी बहनों को मिलना चाहिए। आप किस राह से वीडियो देख रहे हैं, आपको कितना मानदेय मिलता है, कितना आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय होना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को